साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य बने हुए 8 वर्ष हो चुके थे। शाक्य राज्य और कोली राज्यों की सीमाएं मिलती थीं और दोनों राज्यों के विभाजन का काम रोहिणी नदी करती थी। रोहिणी नदी का जल का कृषि भूमि में सिंचाई का काम दोनों राज्य करते थे। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष का हो चुका था तो रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसमें एक दूसरे के चोटें आईं। पानी के बंटवारे को लेकर वाद विवाद हमेशा होता रहता है, ये आम बात थी। उसे शांत करने के लिए युद्ध द्वारा हल कर लिया जाए, एक बार में हमेशा की लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएं। कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा पर विचार विमर्श के लिए शाक्य संघ का अधिवेशन बुलाया गया। सेनापति ने संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, जिसके कारण हमारे लोग घायल हुए, पीछे हटना पड़ा। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार किया है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वो इस प्रस्ताव के विपक्ष में बोल सकता है। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। इसी प्रकार जो किसी को लूटता है दूसरा उसे कोई लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने आगे कहा कि मेरे विचार से कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी ना करनी चाहिए। पहले हम लोगों को इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि वास्तव में दोषी कौन है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक थे। यदि ये सत्य है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की बात सुन करके उत्तर दिया कि यह ठीक है कि हमारे आदमी भी आक्रामक थे, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट हुआ कि हम सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने पक्ष के 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी 2 आदमी उनके पक्ष के चुनने के लिए कहें।
फिर ये चारों आदमी मिलकर एक पांचवा आदमी चुने और फिर ये पांचों आदमी को झगड़े का समाधान करने दे। सिद्धार्थ गौतम द्वारा रखा गया प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव विधिवत समर्थन मिल गया और पास हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तब तक वो संतरास मतलब उनका घमंड समाप्त नहीं होगा। जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम के संशोधन प्रस्ताव पर मतदान हुआ। संशोधन प्रस्ताव बहुमत से अमान्य हो गया। सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत मांगे, जिसका सिद्धार्थ गौतम ने विरोध करते हुए कहा कि मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए, क्योंकि शाक्य और कोली निकट संबंधी हैं। सिद्धार्थ गौतम के तर्क का विरोध करते हुए सेनापति ने कहा, युद्ध में अपने पराये का कोई भेद नहीं होता है और न भेद किया जा सकता है। राजहित में अपने सगे भाइयों से भी युद्ध करना पड़ता है। बलक्रम ब्राह्मणों का, युद्ध क्षत्रियों का, व्यापार वैश्यों का, सेवा शूद्रों का कर्तव्य है। अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बैर बैर से नहीं कभी शांत होता है, यह केवल अवैर प्रेम से ही शांत होता है, शांत किया जा सकता है। सेनापति ने कहा, सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। संघ में मत से निर्णय लेना होगा। अब सेनापति के प्रस्ताव पर मतदान होता है, जो सेनापति का प्रस्ताव भारी बहुमत से, भारी मतों से उनका प्रस्ताव पास हो जाता है। साथियों, सेनापति का प्रस्ताव होने के बाद अब आगे शाक वंश के नियमों के अनुसार सिद्धार्थ गौतम के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, ये देखने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।